आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो आज का टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु डीएलएड 4th सेमेस्टर में प्रथम आपका टॉपिक है और यह डीएलएड 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण बन जाती है, तो इसको ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आता है, हम लोग समझेंगे कि मौसम आखिर होता क्या है। सबसे पहले मौसम को हम लोग समझ लें, उसके बाद परीक्षाओं में आता है लिखने के लिए लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो मौसम के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद कम से कम आपको एक परिभाषा किसी भी वैज्ञानिक की देनी होती है, तब आप अच्छे से लिख पाते हैं। देखिए, मौसम किसी स्थान विशेष पर समय विशेष में वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, आर्द्रता, पाला, तूफान आदि के क्षणिक योग को मौसम कहते हैं। जैसा कि सामान्य भाषा में आप सभी लोग जानते हैं कि मौसम क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन यानी सप्ताह, अधिकतम 1 सप्ताह तक का जो वायुमंडल में जो दशाएं घटित होती हैं उसी को हम मौसम कहते हैं। एक तापमान का बढ़ जाना, घटना, वायुदाब का कम होना, बढ़ना, हवाओं की दिशा का बदलना, वर्षा का एक होना, आधी तूफान का आना, ये सब जो क्रियाएं आप देख रहे हैं जो वायुमंडल में यानी हमारे जो पर्यावरण में जो घटित होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो मौसम जिसको समझ में न आए एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि जो कोई भी स्थान विशेष है, कोई एक क्षेत्र विशेष है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्षेत्र विशेष है, कुछ एरिया है भौगोलिक दृष्टि से, तो इस स्थान विशेष पर अगर जो भी वायुमंडलीय दशाएं हैं वह कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन यानी क्षणिक समय के लिए, इसमें क्या होते हैं, इन दशाओं में अगर परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब मौसम और जो जलवायु है, तो पहले हम लोग मौसम को समझ लेते हैं, उसके बाद जलवायु को विधिवत हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 23 मार्च 1950 को वैश्विक स्तर पर की गई। सबसे पहले मौसम की घटनाओं का आकलन करने के लिए मौसम विज्ञान संघ की स्थापना, देखिए आपको अगर ऑप्शनल पेपर आता है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कब की गई थी? तो 23 मार्च 1950 को वैश्विक स्तर पर की गई, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है और आपके लिए महत्वपूर्ण है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कि मौसम विज्ञान संघ की स्थापना सबसे पहले हुई 23 मार्च 1950 को, जो विश्व स्तर पर की गई। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। अब आते हैं भारतीय स्तर पर, तो देखिए लिखा है एशियाटिक सोसाइटी, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अनुशंसा के आधार पर सन 1864 में शिमला में मौसम विभाग की स्थापना हुई। माने सबसे पहले शिमला में हुई। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो 1864 में शिमला में मौसम विज्ञान की स्थापना हुई। शासकीय मौसम विभाग का विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ, तो इसका कार्यालय शिमला से हटाकर कहाँ कर दिया गया? पुणे कर दिया गया। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो पुणे कर दिया गया। अब इसका प्रधान कार्यालय एवं अनुसंधानशाला इस समय वर्तमान में नई दिल्ली में है। कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछता भी है कि आज वर्तमान में इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ है, प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, वेधशाला अंतर हो जाता है, प्रधान कार्यालय आपका नई दिल्ली है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। तो वेधशाला अगर पूछता है तो वेधशाला आपकी महाराष्ट्र में है। यह होता क्या है? तो जो मौसम संबंधी आंकड़ों का संकलन भी करता है तथा जो मौसम मानचित्रों का प्रकाशन भी करता है। आप देखते होंगे टेलीविजनों पर आपको दिखाई देता है कि आज का तापमान कैसा रहेगा, आज का इस क्षेत्र विशेष की आर्द्रता कैसी रहेगी, यहाँ पर आंधी आ सकते हैं, वर्षा हो सकती है। तो ये कम से कम 24 घंटा 48 घंटा के जो दिए जाते हैं, ये सब आकलन करता है क्या? वेधशाला के माध्यम से। अब देखिए लिखा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक होता है। तो सबसे ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी किसी कहा गया है, सर्वोच्च अधिकारी, तो महानिदेशक होता है, जो आज वर्तमान में मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। मृत्युंजय महापात्रा जी आज वर्तमान में सर्वोच्च महानिदेशक हैं। इनके अधीन भी 4 उप महानिदेशक आते हैं। ठीक, भारतीय मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रधान कार्यालय देखिए 5 जगह है, 5 को याद रखिएगा एकदम क्रम से, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में है।
प्रधान कार्यालय कई बार परीक्षाओं में पूछता है। आपका अतिलघुत्तरी में एक प्रश्न भी आ सकता है कि मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो 5 जगह है, दिल्ली है, नागपुर है, मुंबई है, चेन्नई है तथा कोलकाता में है। इन कार्यालयों में एक एक निदेशक भी होता है। इन कार्यालयों में एक एक निदेशक, यानी दिल्ली हो या नागपुर, एक एक निदेशक भी होते हैं। इनके देखरेख में चलता है। इनके अधीन विभिन्न वेधशालाएँ हैं जो मौसम संबंधी सूचनाएं क्या करती हैं, एकत्रित भी करती हैं, प्रसारण भी करती हैं तथा मुख्य कार्यालय को क्या करती हैं, भेजती हैं। तो वेधशालाएँ क्या हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान ले दिए होंगे मौसम होता क्या है। अगर मौसम को आप समझ नहीं पाए तो वीडियो को फिर शुरू से देखिएगा, स्पष्ट समझ जाएं कि मौसम क्या होता है। तो एक क्षणिक योग है, और क्षणिक योग किसका है, तो जो वायुमंडल में जो घटनाएं आप घटित हो रही हैं, वायुमंडल की जो अल्पकालिक जो दशाएं हैं, जिसमें तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब क्या है, इसके बारे में आपको वीडियो के अंत तक हम बताएंगे कि आखिर इस शब्दावलियाँ है क्या, इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप स्पष्ट रूप से भाई समझ जाइए कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जो क्षणिक होती हैं, साप्ताहिक होती हैं, 24 से 48 घंटे की होती हैं, और इनके लिए 5 प्रधान कार्यालय बनाए गए हैं। इनकी मुख्य वेधशाला कहाँ है, पुणे में है, और इनका जो प्रसारण है और इनका सूचनाएं एकत्रित करके मुख्य कार्यालय को भेज दी जाती हैं। अब आते हैं स्पष्ट रूप से समझते हैं कि वेधशालाएँ कौन सी हैं। तो भारतीय मौसम वेधशालाएँ निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पांचों का यहाँ पर स्पष्ट वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रथम श्रेणी की वेधशाला के बारे में समझते हैं। प्रथम श्रेणी की वेधशाला है क्या, इसमें स्वतः लेखी यंत्र लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये पर भी आप पूछा है कि कौन से श्रेणी वेधशाला में स्वतः लेखी यंत्र है। तो प्रथम श्रेणी की वेधशाला में स्वतः लेखी यंत्र लगे रहते हैं तथा इनमें प्रतिदिन 2 बार मौसम संबंधी सूचनाएं केंद्रीय वेधशाला को भेज दी जाती है। इनमें प्रतिदिन 2 बार मौसम संबंधी जो सूचनाएं हैं केंद्रीय वेधशाला को भेज दी जाती हैं। द्वितीय श्रेणी की वेधशाला यह नेत्र अभिलेखी यंत्र से बनी होती है। इनमें भी 2 बार मौसम संबंधी जानकारी केंद्रीय वेधशाला को भेज दी जाती है। ठीक, तो प्रथम श्रेणी हो गया और द्वितीय श्रेणी की वेधशाला हो गई। आइए अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की वेधशाला क्या है। तो इसमें भी नेत्र अभिलेखी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इनसे दिन में केवल 1 बार ही मौसम संबंधी सूचनाएं केंद्रीय वेधशाला को भेजी जाती है। तृतीय श्रेणी की वेधशाला में क्या है, द्वितीय श्रेणी भी नेत्र वाला था, तृतीय भी है, लेकिन द्वितीय वाले में 2 बार भेजा जाता था, तृतीय वाले में 1 बार मौसम संबंधी सूचनाएं केंद्रीय वेधशाला को भेजी जाती है। चतुर्थ वाले में इसमें केवल तापमान एवं वर्षा के आंकड़े केंद्रीय वेधशाला को भेजे जाते हैं, किंतु यह प्रतिदिन नहीं भेजे जाते हैं। ये चतुर्थ वेधशाला हो गई। अब बात करते हैं पंचम श्रेणी की वेधशाला की। इस वेधशाला में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटे में हुए वर्षा के आंकड़े, जो वर्षा हो चुकी होती है उसकी जानकारी क्या होती है, उसको एकत्रण करके केंद्रीय वेधशाला को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो भारतीय मौसम वेधशालाएँ 5 प्रकार की हैं। प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी की और पंचम श्रेणी की। इसको आप आसानी से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को, अगर ये कंप्लीट वीडियो हो जाती है तो फिर से देखिए और अपना नोटबुक रखिए और उस पर क्रम से उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यह आपके लघुत्तरी प्रश्नों, डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए, और आप अगर परीक्षाओं में जाते हैं तो ऑप्शनल प्रश्न के लिए भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इससे आपको कंपटीशन परीक्षाओं में भी 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाया करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान का सर्वोच्च अधिकारी क्या नाम से जाना जाता है, जिसे आपको पीछे बताया महानिदेशक के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले अब बात करते हैं मौसम के तत्व कौन से हैं। जैसे अभी आपको बताया अल्पकालिक योग, तो मौसम के तत्व में देखिए तापमान का नाम आ गया, वायुदाब का नाम आ गया, पवन का नाम आ गया, वर्षा आ गया, आर्द्रता आ गया। तो देखिए ये जितना आप देख रहे हैं इसके क्षणिक योग को ही मौसम हम कहते हैं। यह तापमान 1 से 2 दिन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, वायुदाब में परिवर्तन आ जाते हैं, तो इसको हम मौसम कहते हैं और इसी को हम मौसम के तत्व के रूप में भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं तापमान क्या है। तो तापमान आप देखते हैं कि मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो आर्द्रता है, नमी है, जो देख रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। किसी वस्तु विशेष का ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, ये तापमान में हम लेते हैं। वायुदाब क्या है, तो वायुदाब में होता है कि जो आप वायुमंडल देख रहे हैं, ये वायुमंडल में आपकी नमी है और इस नमी में यानी जल की जो बूंदें हैं, जल की मात्रा है, ये जल की मात्रा कभी बढ़ जाती है, तो बढ़ जाता है तो वहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। जल की मात्रा जब कम हो जाती है तो वायुदाब निम्न बन जाता है, वायु का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब जैसे ही तापमान बढ़ेगा, इसमें बस वायुदाब में याद रखना है, तापमान अगर बहुत अधिक होगा तो वायुदाब कम हो जाएगा। तापमान जब अधिक होगा तो नमी कम होने लगेगी, जब पानी की मात्रा कम होगी तो वायुदाब क्या होगा, अपने आप निम्न बन जाएगा। और जैसे ही इस वायुमंडल में पानी की मात्रा अगर बढ़ती है, नमी की मात्रा अगर बढ़ती है तो वायुदाब उच्च बन जाएगा, भारी बन जाएगा।
ठीक, तो यही है वायु दाब। तो ये भी मौसम के तत्व हैं। पवन क्या है, तो पवन के बारे में हम समझते हैं। तो पवन आप देखे नहीं, पवनों की कोई आप दिशा देखने के लिए स्पष्ट बस ये कहा जाता है कि हवा इस दिशा से इस दिशा में बह रही है, लेकिन पवन होता क्या है, तो बस इसको समझ लीजिए। जब आप वायु दाब को समझ लेंगे तो पवन को भी समझ लेंगे। वायु दाब हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, जैसे ही कोई क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष में जब निम्न वायु दाब बनता है, निम्न वायु दाब का तात्पर्य अभी पीछे आपको बताया, निम्न वायु दाब की कंडीशन तब पैदा होगी कि जब मान लीजिए कोई वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो जल की बूंदें हैं, जो मात्राएं हैं, नमी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, मौसम शुष्क बन जाएगा और यहाँ का वायु दाब निम्न बन जाएगा। और किसी क्षेत्र विशेष में, हमारे क्षेत्र में नहीं, किसी अन्य क्षेत्र, जैसे मान लीजिए भारत का निम्न वायु दाब है और ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायु दाब है, तो क्या होता है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब को स्थान घेरने के लिए, संतुलन बनाने के लिए जब हवाएं प्रविष्ट करती हैं, उसी को हम पवन के नाम से जानते हैं। पवन को हम लोग देखते नहीं हैं, पवन बस महसूस की जाती है कि इस दिशा से इस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये तत्व, इन तत्वों के क्षणिक योग को ये क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो मौसम के बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तृत चर्चा किए। मौसम का अर्थ अगर आपकी परीक्षा में आता है तो मौसम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लघुत्तरी प्रश्न में आता है तो किसी न किसी एक वैज्ञानिक की आप परिभाषा लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आइंस्टीन ने लिखा है कि किसी स्थान का मौसम वहाँ की किसी समय की सभी मौसमी दशाओं, सभी मौसमी दशाओं मतलब तापमान, वायु दाब, वायु, आर्द्रता, वर्षा आदि के योग को कहते हैं। तो किसी न किसी एक वैज्ञानिक की आप परिभाषा भी डाल दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, नोटबुक पर अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का भूगोल का यह पहला टॉपिक है, मौसम एवं जलवायु। तो मौसम को मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। जलवायु को कल विधिवत बताएंगे, जलवायु के अर्थ, परिभाषा, उसके तत्व, और उसके बाद मौसम और जलवायु में अंतर, और उसके बाद भारतीय जलवायु कैसी है, इसके बारे में भी अगली पार्ट में आपको हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।